आपके मित्र जो हैं भानु प्रताप शाही, वो यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते से कैंप किए हुए हैं। आप आने में इतना विलम्ब कैसे कर दिए? देखिए, नाम मत लीजिए उसका। वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। कहते हैं ना, सांप को जितना भी दूध पिलाओगे ना, वो डस ही लेगा तुमको। ये वफादार नहीं है। जहाँ मैं बैठता था विधानसभा में, श्री राम दास सोरेन जी बैठते थे। अब मेरे बगल में सोमेश सोरेन बैठेंगे। ये ट्रू है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ, एकदम बड़ा दिल दिखाइए। जितना वोट से जीते थे उससे डबल वोट से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि मैं अब यहाँ आ गया। जब ये भाजपा के लोग हमारे हेमंत सोरेन जी को घर से उठा के जेल ले जा रहे थे, ठीक है, घर में आके उठा के जेल ले गए ये बीजेपी वाले लोग। हम लोग वहीं थे, आंख से आंसू आ रहा था हम लोग का। मैं भी चंपई सोरेन जी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन नहीं, ये आपने गलत किया है, याद रखिएगा। हम अगर इन पर विश्वास करें तो क्या पीठ पे छुरा फूंक दीजिएगा आप? बोलिए, ये कौन सा आपको हिम्मत, इतना ताकत दे दिया और आज आप भाजपा में चले गए? क्या सोच रहे हैं कि जनता मूर्ख है क्या? एक वोट नहीं मिलेगा इनको, देख लीजिएगा आप। ये अगर आप थैलीसीमिया पीड़ित को HIV जो पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, इससे अगर पल्ला झाड़ दें तो ये तो सरासर मतलब। हमें कहा गया, मैंने एक्शन लिया, हमने सिविल सर्जन को हटा दिया, हमने डॉक्टर्स को हटा दिया, लैब टेक्नीशियन को मैंने हटा दिया लापरवाही के बरतने के आरोप में। और आज खुद मैं गया, 2-2 लाख रुपए का चेक मैं दे के आया हूँ। और मैंने ये कहा भी है कि ये लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि इसमें जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, ये काफी जो है वो एक तरह से खाना पूर्ति की गई है। वही 2-2 लाख रुपए का जो चेक देने की बात कर रहे हैं, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की कीमत जो है इस सरकार में इतनी ही है। तो मैं स्टेज देख रहा हूँ, कौन स्टेज पर है? बच्चा है, सर्वाइव कर जाएगा, नो नीड टू वरी। मैंने कहा मैं परिवार को गोद ले लूंगा। मैं जवाबदेही लिया हूँ। बोले गलत अगर हुआ है 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा। अगर साबित हो गया कि नहीं हम लोग लापरवाही किए हैं, तो जो लोग दोषी है उस पर बहुत बड़ा कार्रवाई मैं करने जा रहा हूँ। वही जनता पूछ रही है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैंने कहा देखिए, अभी तो सस्पेंड हुआ है जी। अगर दोषी पाई जाएगा तो कड़ा एक्शन होगा, जो आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। लेटेस्ट वेट। घाटशिला के फूलपाल, झुग्गी-सोल और बांदगोड़ा, ये 3 ऐसे एरिया है जहां पर विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो है वो घुसपैठियों को घुसाने का काम किया है। बांग्लादेशियों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। फूलपाल में सबसे बड़े मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा शॉकिंग सब्जेक्ट है। अब तो भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं जी। हम लोग काम इतना कर रहे हैं कि इनके पास मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अभी कहेंगे नहीं घुसपैठ गया। अरे भाई, मंदिर बनाओ ना, कौन मना किया है? हम लोग तो मना नहीं कि बनाओ मंदिर, जितना मैं भाजपा को बोल रहा हूँ। घाटशिला विधानसभा में वोटिंग को मात्र 11 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के कई बड़े नेता प्रदेश के, वो पिछले हफ्ते भर से अधिक समय से घाटशिला में कैंप किए हुए हैं। वैसे ही अब जो है वो सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के भी कैबिनेट के मंत्री हो या विधायक हो, ये सभी जो है वो घाटशिला क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद है। हम सीधे इरफान जी से जुड़ते हैं और समझते हैं कि आपके मित्र जो हैं भानु प्रताप शाही, वो यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते से कैंप किए हुए हैं। आप आने में इतना विलम्ब कैसे कर दिए? कौन? देखिए, नाम मत लीजिए उसका। वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। कहते हैं ना, सांप को जितना भी दूध पिलाओगे ना, वो डस ही लेगा तुमको। ये वफादार नहीं है ये लोग, ठीक है। मैंने वफादारी निभाया, लेकिन इन लोगों ने गद्दारी निभाया। और मेरे कारण ही इन लोगों का फॉलो बढ़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं अब, अगर आप मुझे देखिएगा, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि इरफान अंसारी कौन है, कैसा है, क्या काम करता है, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन लगातार मुझे टारगेट करके माइलेज लेना, ये ठीक नहीं लगता है। अरे मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे बात करो ना। कभी बांग्लादेशी, कभी घुसपैठिया, अरे क्या नफरत है?
हम लोग झारखंड हमारे पिताजी ने लिया है, गुरु जैसे गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड लिया, फुरकान अंसारी जी ने झारखंड लिया, तो हमारा दायित्व है काम करना ना। आप घुसपैठिया बोल दोगे, आप बाहर से आके हम घुसपैठिया बोल दोगे यार, ये तो ठीक नहीं लगता। मैं यहाँ आया हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, तमाम देख लीजिए यहाँ सैकड़ों लोग आए हैं मेरे स्वागत में। मैं यहाँ आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे चेयर के बगल में जहाँ मैं बैठता था विधानसभा में, श्री रामदास सोरेन जी बैठते थे। अब मेरे बगल में सोमेश सोरेन बैठेंगे। ये ट्रू है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ, एकदम बड़ा दिल दिखाइए, जितना वोट से जीते थे उससे डबल वोट से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि मैं अब यहाँ आ गया हूँ। इरफान जी, आप चूंकि सरकार में हैं, मंत्री हैं, ऐसे में अगर सरकार में अच्छे काम करेंगे तो विपक्ष जो है वो तारीफ करेगी, और वही जब गलतियां होंगी तो क्रिटिसाइज किया जाएगा। और ऐसे में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं भानु प्रताप शाही आपके हर कार्यों पर सोशल मीडिया पर आते हैं, और क्या जी इरफान जी वाला एक जो कटाक्ष कहिए या आपको संबोधन करिए, उसको कहते हुए आपकी बातों को, अपनी बातों को रखते हो। देखिए, मैं भानु जी को थैंक्स दूंगा। चलिए, मेरे नाम से अगर आपका रोजी रोटी चल रहा है तो आपको बधाई हो, चलाइए अपना नाम। मुझे तो घाटशिला में उपचुनाव है, 11 दिन के बाद वोटिंग होनी है, और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते से कैंप की हुई है, और लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और मैं भी घाटशिला जब घूम रहा था तो मैंने देखा कि लोगों में भी अब जो है लोग भी मझधार में है। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं? मझधार नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, मैं अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बड़ा दिल वाला मानता हूँ। ऐसा नेता नहीं हुआ होगा मेरे लगता लाइफ में। देखिए, जी, जब ये भाजपा के लोग हमारे हेमंत सोरेन जी को घर से उठा के जेल ले जा रहे थे, ठीक है, घर में आके उठा के जेल ले गए, ये बीजेपी वाले लोग, हम लोग वहीं थे, आंख से आंसू आ रहा था हम लोग का। उस समय बैठक में एक पुर्जा आया, सीएम साहब का पुर्जा आया, हम लोगों को लगा उस पुर्जा में नाम होगा तो सीता भाभी का नहीं, कल्पना भाभी का नाम होगा, उस पुर्जा में नाम होगा बसंत सोरेन जी का नाम होगा, ये हम लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जब पुर्जा खुला तो उसमें नाम था श्री चंपई सोरेन। बताइए साहब, इतना बड़ा दिल कौन दिखाया? हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिखाया। और चंपई दा, आपने क्या किया? पेट में छुरा भोगा, आपने गद्दारी किया, ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी चंपई सोरेन जी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन नहीं, ये आपने गलत किया है, याद रखिएगा। हम अगर इन पर विश्वास करें तो क्या पीठ पे छुरा भोग दीजिएगा आप? बोलिए, ये कौन सा आपको हिम्मत, इतना ताकत दे दिया? और आज आप भाजपा में चले गए, क्या सोच रहे हैं कि जनता मूर्ख है क्या? एक वोट नहीं मिलेगा इनको, देख लीजिएगा आप। कौन सा वोट मांगने चले आए? अभी हारा है लोग, अभी हराए हैं। 8 महीना में उपचुनाव हो गया। बताइए, इतना शालीन व्यक्ति, इतना मृदभाषी व्यक्ति श्री रामदास सोरेन जी मेरे बगल में बैठते थे, एकदम इतना कभी आज तक ऊंचा आवाज में बात नहीं किए, बहुत मानते थे। हमको बोलते थे कि इरफान जी आपको मैं अपने एरिया ले जाऊंगा, चलिए मेरे साथ, अमले दादा जाएंगे ना, रुकिए ना। आज बताइए, वो नहीं है हमारे बीच, हमें अफसोस है इस बात का। आज मैं ऐसे समय में आया हूँ जो वो हमारे बीच नहीं है, उनके बेटे के प्रचार में मैं आया हूँ। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, देखिए, 4 मुख्यमंत्री कहाँ के? भाजपा के। कहाँ के? कोलान मतलब कोल्हान के। बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री। जनता ने कितना विश्वास किया आप पर, आपने क्या दिया यहाँ के लोगों को? आज आप बात करें, थैलेसीमिया पेशेंट की बात कर रहे हैं, HIV पेशेंट की आप बात कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी का बेटा को भी थैलेसीमिया था, जो मुझे लोगों ने बताया। उनका बेटा का इलाज कहाँ? अमेरिका में हुआ। जब आप जान रहे हैं कि जो रेडियस में थैलेसीमिया का मरीज बहुत ज़्यादा है, तो क्या हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते थे बढ़िया? आप मुख्यमंत्री रहे,
लेकिन नो। इरफान जी, अगर आप इसको लेकर के, अगर आप थैलेसीमिया पीड़ित को एचआईवी जो पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, इससे अगर पल्ला झाड़ दें तो ये तो सरासर मतलब। नहीं नहीं, देखिए मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ। देखिए आज मैं गया था वहाँ चाईबासा में गया था, 3 घंटा मैं जांच किया, ठीक है। जी। अखबारों में आया, मीडिया में आया, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि टेक द एक्शन। हमें कहा गया, मैंने एक्शन लिया। हमने सिविल सर्जन को हटा दिया, हमने डॉक्टर्स को हटा दिया, लैब टेक्नीशियन को मैंने हटा दिया लापरवाही के बरतने के आरोप में। और आज खुद मैं गया, 2-2 लाख रुपए का चेक मैं दे के आया हूँ। और मैंने ये कहा भी है कि ये लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि इसमें जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, ये काफी जो है वो एक तरह से खाना पूर्ति की गई है। वही 2-2 लाख रुपए का जो चेक देने की बात कर रहे हैं, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की कीमत जो है इस सरकार में इतनी ही है, क्योंकि ये एक सेकंड, ये लोग भाजपा के लोग निर्लज लोग हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है। मैंने कहा है कि 2-2 लाख अभी सहायता दे रहा हूँ। जी। जो बच्चों को डिटेक्ट हुआ है मैं खुद देख के आ रहा हूँ। होपफुली ऊपर वाले से मना रहा हूँ कि वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो मैं स्टेज देख रहा हूँ, कौन स्टेज पर है, बच्चा है, सर्वाइव कर जाएगा, नो नीड टू वरी। मैंने कहा मैं परिवार को गोद ले लूंगा, मैं जवाबदेही लिया हूँ। बोले गलत अगर हुआ है 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा। अगर साबित हो गया कि नहीं हम लोग लापरवाही किए हैं, तो जो लोग दोषी है उस पर बहुत बड़ा कार्रवाई मैं करने जा रहा हूँ। वही जनता पूछ रही है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैंने कहा देखिए अभी तो सस्पेंड हुआ है, जी। अगर दोषी पाया जाएगा तो कड़ा एक्शन होगा, जो आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। लेट अस वेट। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है बच्चे का मामला है, मैं खुद चिंतित हूँ, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चिंतित हैं। हम, आप जानते हैं मैं बहुत दयालु आदमी हूँ। मैं गया था अभी, मैंने कहा कि 2-2 लाख रुपये और हम देंगे, चिंता मत कीजिए, पैसा बड़ी बात नहीं है। उस बच्चे परिवार को कैसे खड़ा करूँ वो बड़ी बात है, मैं खड़ा करूँगा। अब नहीं जानते हमको। बिल्कुल, इस मामले में पैसा मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि 5 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल है। हम विभाग चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। और भाजपा जिस तरह से हाय तौबा मचा रही है ना, ये ठीक नहीं लगता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुप रहो यार, मैं काम कर रहा हूँ ना। आज बताइए 20 साल आपने क्या किया, वही सारा घिसा पीटा, बताइए हॉस्पिटल रहता है क्या भैया? सारा प्राइवेट में आपने डॉक्टर भेज दिया, सब डॉक्टर भाग गए यहाँ से। आज मुझे जो विभाग मिला है एकदम कांटों भरा ताज है, मैं ठीक कर रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में ठीक किया हूँ, डॉक्टर्स बाहर चला रहा हूँ, डॉक्टर्स की बहाली कर रहा हूँ, एएनएम जीएनएम की बहाली कर रहा हूँ, मेडिकल स्टाफ की बहाली कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो सरकारी व्यवस्था ठीक ठाक चले। मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, यही भाजपा को नहीं पच रहा है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, बताओ कश्मीर में मालेगांव की घटना घटी, कितने लोग मारे गए वहां, कितने हमारे आर्मी के लोग मारे गए? तो क्या मैं देश की प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दी क्या? पहलगाम में अभी 28 निर्दोष लोग, बताइए मेरे बच्चे लोग घूमने गए थे, मार दिया गया उसको। एक तरफ सांसद के घर में पार्टी चल रही, दूसरी तरफ हमारे लोगों को मारा जा रहा है। क्या उस पर कुछ बोलेंगे भाजपा वाले? क्या ये तो विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रही है, उस पर आपका जवाब? मैं अभी आ रहा हूँ। 332 रेल हादसा हुआ जी। कितने लोग मारे गए? मैं भाजपा को कुछ बोल रहा हूँ, इस पर भाजपा कुछ बोलेगी क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर मैं भी करूँ, अगर मैं जिम्मेवार हूँ, मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा, जाइए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं सुधार रहा हूँ व्यवस्था को, मैं वही और मैं जानना सुधार दूंगा। मैं सुनिए, मुझे दुख है, मैं बिहार चुनाव छोड़कर मैं आया हूँ, चाईबासा आया हूँ। मुझे बेहद गहरा सदमा लगा कि हमारे बच्चों को इन्फेक्टेड क्यों हो गया। और ये भी बात सामने आ रही है, 23-24 में ब्लड, अभी बताइए 259 डोनर जिसने ब्लड दिया 4 बच्चों को, ठीक है। थैलेसीमिया का मतलब होता है कि हर 15 दिन में आपको ब्लड चेंज करना है, प्लाज्मा आपको बॉडी में चेंज करना है। तो 2023 से लेकर 2025 तक ये परिवार लोग 259 डोनर से ब्लड लिया, ठीक है। और सबको हम लोग फोन कर रहे हैं, तो 44 लोग खुद स्वतः आए ब्लड जांच कराने के लिए, जिसमें 4 लोग डिटेक्ट हुए, ठीक है, एचआईवी पॉजिटिव। तो उनका ये कहना है कि हमने 2024 में ब्लड दिया है, ठीक है। ये भी मामला सामने आ रहा है, तो हम जिम्मेवार कहाँ से?
तो ये जांच का विषय है, जांच में सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई बिल्कुल जांच के विषय है। हम लोग विधानसभा, चूंकि विधानसभा में चुनाव है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और इस पे केवल ले लेते हैं कि राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी जो है बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक संचालित हो रहा है, और स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ताहाली का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जब आप चाईबासा से लौट रहे थे, आपके काफिले में जो एम्बुलेंस था उसका टायर फट गया, उसमें भी 4 डॉक्टर सवाल थे। इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर के इरफान अंसारी क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि 20 साल भाजपा ने राज किया यहाँ, जी, इसने ठीक नहीं किया। अब सारे मेरे माथे पे अब थोप दिए थोड़ी होगा। ये एम्बुलेंस ठीक कर रहा हूँ, अभी नए एम्बुलेंस टेंडर हो गया है, प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गया, नए एम्बुलेंस आएंगे। ठीक है, व्यवस्था सुधर रही है। केवल खामियां निकालने से हम, आज आप देखिए, इरफान अंसारी अगर आपका मंत्री है, पूरे बीजेपी का, आप किसी बीजेपी के नाम से पूछ लीजिए, राज्य में पूछिए, एक नाम इरफान अंसारी बोलेगा। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ काम कीजिएगा वहीं ने आपको खामियां नजर आएगा। आज मैं तो थैंक्स दूंगा मीडिया का कि कम से कम उजागर आपने किया चाईबासा से। चाईबासा के कारण जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबको मैंने अलर्ट कर दिया है, जांच करो, बढ़िया मशीन लगाओ। और जहाँ ब्लड बैंक का परमिशन नहीं मिला है तो एनओसी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एनओसी दे तब ना हम करेंगे, हम जाएंगे दिल्ली। अभी देखिए 4 मेडिकल कॉलेज मैं लाया हूँ। बिल्कुल व्यवस्थाएं एक सुदृढ़ होगी, 4 मेडिकल कॉलेज देखिए ना, जमीन हमारा, पैसा हमारा, लाइट हमारा, सब कुछ हमारा। क्यों एनओसी मांगने जाते हैं सेंट्रल से? मिलता नहीं है मंत्री। मंत्री से मिले, हमने मांगा तो बोले कि नहीं इरफान साहब, यू आर वेरी एक्टिव मिनिस्टर, आई हैव सीन। ये नड्डा साहब ने कहा मुझे। हमने कहा कि हमको एनओसी दे दीजिए आप। बोले ठीक है दे दूंगा। इतना बार मैंने फॉलो किया, अब जाके परसों मुझे एनओसी मिल गया। तो नड्डा साहब ने मुझे फोन करके थैंक्स दिया कि इरफान मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अच्छा, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी कोई भी हो, काम करने का जज्बा होना चाहिए। एनओसी के बारे में हमने कहा कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं देंगे तो डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? डॉक्टर्स मिला, जामताड़ा को दिया मैंने मेडिकल कॉलेज, मैंने गिरिडीह को दिया, भाभी को दिया मैंने, भाभी जी गांडी को दिया मेडिकल कॉलेज मैंने। वहाँ गांडी में मेडिकल कॉलेज होगा, वहाँ आसपास के लोग इलाज होगा। मैंने आपका धनबाद को दिया, मैंने आपका खूंटी को दिया। तो और 4 हॉस्पिटल में, 4 मेडिकल कॉलेज में ला रहा हूँ। एक गुड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, साहबगंज हो गया, सरायकेला में दे रहा हूँ मेडिकल कॉलेज। लेकिन तो देखिए ठीक, धीरे धीरे ठीक होगी ना। अब भाजपा के पास क्या है मुद्दा है, कौन है मुद्दा? इरफान अंसारी, और क्या है? भाजपा इस पे एक मुद्दा केवल उठाएगा कि भाजपा के शासनकाल में जिन मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी, उस मेडिकल कॉलेज पे कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने अपने स्तर से नए मेडिकल कॉलेज नए जिले में ला दिए। कौन सा? चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई नहीं थी, नहीं, आप मेरी बात देवघर में रखी गई थी। नहीं नहीं, सुनिए। भाजपा ने एक मेडिकल कॉलेज जी, 14 साल तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। बिल्डिंग के नाम पर, जिस बिल्डिंग का 600 करोड़ में बिल्डिंग बनना था, 14 साल में 2000 करोड़ ले लिया पैसा। आज मेडिकल कॉलेज नहीं बना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो जांच करा रहा हूँ, सभी मेडिकल कॉलेज टाइम पर हैंड ओवर करो। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें लोगों की जान बचाना है। देखिए, राजनीतिक तो हम करते रहते हैं, पॉलिटिक्स तो हम करते रहते हैं, मेरा काम है पॉलिटिक्स करना। आपके चैनल में व्यूअर्स हमको गाली भी देंगे, प्यार भी करते हैं, मैं नहीं जाना चाहता बिल्कुल उसमें। आप ट्रेंड करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं चाहता। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य विभाग है, 4 करोड़ जनता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दवाई नहीं खाता। बोलिए, इतने लोग हैं यहाँ, देखिए सैकड़ों लोग हैं, कोई ना कोई दवाई जो खाता होगा। ठीक है, तो 4 करोड़ जनता से मेरा टच है, और इस व्यवस्था को ठीक करना एक चैलेंज है मेरे लिए, और हम ठीक करेंगे। घाटशिला के फूलपाल, झुग्गी-सोल और बांदगोड़ा, ये 3 ऐसे एरिया है जहां पर विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो है वो घुसपैठियों को घुसाने का काम किया है। बांग्लादेशियों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। फूलपाल में सबसे बड़े मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा शॉकिंग सब्जेक्ट है। अब तो भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं जी, हम लोग काम इतना कर रहे हैं कि इनके पास मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अभी कहेंगे नहीं घुसपैठ गया। अरे भाई, मंदिर बनाओ ना, कौन मना किया है? हम लोग तो मना नहीं किया, बनाओ मंदिर, जितना मैं भाजपा को बोल रहा हूँ, हमने तो मना नहीं किया। अब मस्जिद बना रहे, दिक्कत क्या है? अब हम तो देखे भी नहीं है कहाँ मस्जिद बना रहा है।
आप पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं हम। लेकिन देखिए, आस्था अलग बात है, धर्म सबका अलग अलग है, सबका मैं सम्मान करता हूँ। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ भाजपा वाले से, सुन लो, अच्छा कर्म करो यार, ठीक है? मरोगे ना तो तुम्हारा कर्म याद आएगा। अच्छा कर्म कीजिएगा, गरीब का सेवा कीजिएगा, मन साफ रखिएगा, एक दूसरे का सम्मान कीजिएगा, भाई भाई में मोहब्बत कीजिएगा, समाज में भाईचारगी को मजबूत कीजिएगा, मरिएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपको भगवान स्वर्ग देगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ, अच्छा काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, गरीब का मदद करूंगा, दुआ लूंगा, दिल साफ रखूंगा, तो जब मैं मरूंगा अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा। लेकिन इरफान जी, जो लगातार भाजपा वाले क्षेत्र में जा रहे हैं अभी उपचुनाव से पहले, और यहाँ पर लगातार ये इस बात को रख रहे हैं कि सरकारी जमीन हो चाहे वन भूमि की जमीन हो, सभी जगह घुसपैठ जो है वो बड़ी मात्रा में बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर के जब आप अब घाटशिला में जाएंगे, जब आप चूंकि आप पहुंच गए हैं यहाँ पर, और आप अब चुनाव प्रचार के लिए जब जाएंगे प्रत्याशी के पक्ष में, तो कैसे समझाएंगे आदिवासियों को? नहीं, आदिवासी मैं तो कहूँगा, देखिए चंपैदा बहुत पुराने नेता है, चंपैदा को कहूँगा यार, क्यों आप दोनों बच्चों पे लड़ा रहे हो यार? आप झारखंड आंदोलनकारी रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप उपज हो, कहाँ चले गए भाजपा में? अदानी अंबानी को सपोर्ट करने चले गए आप? जिस पार्टी ने खड़ा किया उसको भूल गए? दो बेटों के बीच में बाधक क्यों बन रहे हैं आप? आपको तो मदद करना चाहिए, जिसके पिता नहीं है, बढ़ चढ़ के मदद करना चाहिए, मैसेज जाता है। इस उम्र में अगर आप गुजराती लोग को, आप अदानी अंबानी को प्रेम कीजिएगा तो ठीक नहीं लगेगा। मुझे बिल्कुल अफसोस है। और सुनिए, इस राज्य का सबसे बड़ा घुसपैठिया को पता है कौन है? जो उत्तर प्रदेश से आया है, जो छत्तीसगढ़ से आया है, ठीक है, वो घुसपैठिया है यहाँ। लेकिन अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार नगड़ी का चाहे मामला हो, चाहे सिरमटोली में लाठीचार्ज का मामला हो, और अभी हाल के 2 दिन पहले जो चाईबासा में जो घटना घटी, इस घटना को लेकर के सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कल ही देखा होगा कि कोल्हान के चाईबासा में बंदी का व्यापक असर देखा गया। क्या लगता है कि इस चुनाव में ये सब को लेकर के असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बंदी कौन बोला सर आपको? कल रहा है। कौन बोला आपको? जी नहीं, भाजपा के मीडिया में असर रहा है। अभी तो मैं गया था, सबसे मैं पूछा वहाँ, बंदी सब लोग, सारे दुकान खुला था, क्या के लिए बंदी रखेगा लोग? ये बात करते हैं। मैं आपसे पूछा, इस देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी है ना जी। तो आदिवासी क्या नहीं समझ रहा है क्या? हेमंत सोरेन जी पे विश्वास है, बस, दैट्स ऑल। लेकिन भाजपा वाले तो इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेके गए हैं। वो आदिवासियों के पूरे देश में बड़े लीडर के, बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। और भाजपा वाले से पूछता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए, अर्जुन मुंडा हम लोग को बड़ा दिख रहा है कि बाबूलाल मरांडी की चंपई सोरेन? ये लोग तय कर ले कौन बड़ा रहता है। ये लोग में तो चाहता है माथा फोड़ी लोग में हो जाएगा, सर से खून बह जाएगा। अरे भाई, देश में नहीं, विदेश में, वर्ल्ड में एक ही नेता है हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी। आदिवासी उन पर विश्वास करता है, आदिवासी समाज विश्वास करता है। जो हेमंत सोरेन जी बोलेंगे वही होगा। दिन रात काम कर रहे हैं, 20 साल भाजपा काम किया। किस महिलाओं को दिया पैसा भाई, बताइए तो? कौन सा माँ बहनों को पैसा दे दिया, बताइए? मैं पूछना चाहता हूँ अर्जुन मुंडा से, मैं पूछना चाहता हूँ बाबूलाल मरांडी से, मैं पूछना चाहता हूँ रघुवर दास से, कितना पैसा दिए? कभी 5 रुपया दिए कभी? आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 25-2500 रुपया, बताइए, एक रोजगार होता है, नौकरी है। हम ग्रामीण विकास में थे, JCLPS को बहनों को हम लोग देते हैं 2000 रुपया महीना, और घर बेटी बहनों को, घर बेटी माताओं को 25-2500 रुपया दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कितना बड़ा कलेजा, और क्या चाहिए लोगों को? पुरुष काम कर रहा है, महिला को पैसा मिल रहा है। क्या देख पा रहे हैं कि जो विधानसभा का उपचुनाव है, इस उपचुनाव में जो घाटशिला की जनता है वो सरकार के विकास, उनकी योजनाओं को देख करके मतदान करेगी, या जो दिवंगत रामदास सोरेन के जाने के बाद जो सहानुभूति उपजी है उसको देख करके मतदान करेगी? मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, देखिए जरा, जब किसी पत्नी का हस्बैंड मर जाता है ना, तो एक सहानुभूति होता है, उन आंखों का आंसू। तो खिलवाड़ मत करे भाजपा। सीट आपका नहीं है, ये सीट श्री रामदास सोरेन जी का है। बड़ा दिल दिखाते, नहीं लड़ते, अच्छा मैसेज जाता।
5 साल बाद लड़ते। लेकिन ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, चुनाव लड़ना। लोकतंत्र का खूबसूरती का मतलब थोड़े है कि आप इसको झालमुड़ी बना दीजिए। छोड़ देना मतलब तो सहानुभूति पूरी तरह से पार्टी ने। नहीं आ जाओ भाई, ये झालमुड़ी थोड़े है। एक बड़ा फैसला लेते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं, लड़ते मैदान में। चुनाव में तो हारे अभी 8 महीना पहले, फिर आप लड़ा दीजिएगा, क्या सोचेगी, जीत जाएगा क्या? यहाँ की जनता पर यकीन है, जनता की, और जनता को मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर और राहुल गांधी जी पर यकीन है। भाजपा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है ये सरकारी तंत्र का गलत उपयोग कर रही है। घाटशिला उपचुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे बांटे जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ जवाब रहेगा? देखिए, आरोप लगाना आसान है, आरोप तो हम भी लगा सकते हैं, ठीक है। और भाजपा, देखिए भाजपा के जो असली नेता लोग हैं ना, घर में बैठा हुआ है। सब बोरो के जो नेता लोग हैं वही लोग आए हैं मैदान में यार, तो उससे क्या होगा? जनता देखती है कि उसका ओरिजिनल फाइटर कौन है। तो फाइटर अभी तो इरफान अंसारी आ ही गया है, अब हमारे बॉस हेमंत जी भी आ जाएंगे, समाप्त। अभी हमने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से कई मुद्दों पर बात की और उन्होंने सभी पर जवाब दिया। और सवाल, इस बार जीत का प्रतिशत कितना बड़ा होगा? बड़े पैमाने पे जीत होगा। भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त कर दूंगा, मैं आ गया हूँ, चिंता मत कीजिए। चलिए, बता रहे हैं कि इस बार जो जीत का अंतर होगा वो बहुत बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। हालांकि अब तो ये चुनाव परिणाम बताएगा। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक जोश, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in